नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंसान तीन चीज़ों की वजह से, तीन वजूहात की बिना पर परेशानी में रहता है। अब परेशानी मुख्तलिफ इक़साम की होती हैं। अब तीन ऐसी परेशानियां हैं, ऐसी तीन अहम मुश्किलात हैं कि जो इंसान पर अगर गालिब आ जाएं या इंसान पर आ जाएं तो इंसान हंसता बसता वैरान खंडर बन जाता है, उसका घर वैरान हो जाता है, उसकी हंसती बसती जिंदगी अजीरन हो जाती है, परेशानी में चला जाता है, मुख्तलिफ किस्म की आफात में गिर जाता है। अब वो तीन कौन सी ऐसी अहम मुश्किलात हैं? नंबर एक, इंसान के जितनी भी रकम जमा पूंजी होती है, या रिटायरमेंट की रकम हो, या फिर कोई प्लाट घर सेल करके वो रकम जो उसके हाथ आती है वो इन्वेस्ट कर देता है, या किसी के साथ बिजनेस में लगा देता है, तो वो डूब जाती है रकम। नंबर एक, और कर्जा जो है वो हासिल करता है या कारोबार के लिए, तो वो कारोबार के लिए जब कर्ज ले लेता है तो फिर वो कर्ज जब कारोबार में लगाता है तो उस कारोबार में जब नुकसान होता है तो उसका कर्ज डूब जाता है, और जो रकम कहीं इन्वेस्ट करता है वो लेकर भाग जाते हैं या देने से इनकारी हो जाते हैं। अब एक तो ये है। दूसरे नंबर पे जायज मुकदमे में गिर जाता है, कामयाबी के लिए जायज मुकदमे में, कि जो आप हक पर हो, कि नाहक किसी ने आप पर कोई मुकदमा कर दिया हो, आप पर केस कर दिया हो, और आपको वो जो है फंसाने के लिए दरपे हो कि आप उससे माफियां तलाफियां करें, उसके पांव पड़ें, और आप हमेशा के लिए जिंदगी भर उसके सामने दब कर रहें, इसलिए वो मुकदमात कर देता है। ये दूसरी आफत है कि जिसमें इंसान गिरकर अपनी सारी जमा पूंजी लगा देता है और फिर कोर्ट कचहरियों के चक्कर काटता है। आज तो हमारा हाल ये ऐसा है कि हम कोर्ट कचहरी में जो फंस जाए वो सारी जिंदगी उसकी नस्लें भी नहीं निकल सकती। दूसरे नंबर पे ये अहम परेशानी मुश्किलात है। तीसरे नंबर पे नागानी आफत और मुसीबत है कि जो बाज औकात अचानक आ जाती है, कि या तो कोई किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, या फिर कोई ऐसा मामला हो जाता है कि जैसे बच्चे बच्ची के रिश्ते में दरार पड़ जाती है, या फिर कोई औलाद में ऐसे लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, या खानदानी झगड़ों में पड़ जाता है। ये तीन अहम ऐसे मुश्किलात हैं कि जिनमें इंसान गिरकर अपनी जमा पूंजी भी दांव पे लगा देता है और अपनी हंसती बसती जिंदगी भी दांव पे लगा देता है, और रिश्तों में दरारें पड़ जाती हैं। अब ये तीन अहम मुश्किलात से निकलने के लिए इंसान क्या करे, कि उसके लिए इंतहाई बामुजर्रब अमल लाया हूं कि ये पढ़ने पर इंशाअल्लाह ताला आप तीनों अहम मुश्किलात से अल्लाह ताला बाहिफाजत निकाल देगा जो फंसे होंगे। अगर कोई नहीं फंसा तो वो भी ये वजीफा पढ़े तो इंशाअल्लाह कभी इन तीन अहम मुश्किलात में नहीं गिरेगा। अब वो क्या वजीफा है? आपने अव्वल और आखिर एक एक मरतबा दुरूद इब्राहिमी के साथ, अब क्या है, या अल्लाह या हय्यु या कयूम बिहक्की फसया कफी का हुमुल्लाहु व हुवा समीउल अलीम, ये आपने 70 मरतबा पढ़ना है। अव्वल और आखिर एक एक मरतबा दुरूद इब्राहिमी के साथ पढ़कर दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला डूबी हुई रकम या कर्जा हासिल करने के लिए पढ़ सकते हैं। जायज मुकदमात में कामयाबी के लिए, रिहाई के लिए आप इसको मुतवातिर पढ़ सकते हैं बिला नागा, वजीफा हयात बना ले। तीसरे नंबर पे नागानी आफात और मुसीबतों से फौरी निकलने के लिए इंतहाई बामुजर्रब अमल है, तीर बा हदफ है कि इसको इंशाअल्लाह वजीफा हयात बना लें। कभी ये तीन चीजों में आप नहीं दसेंगे। सदके की नियत से शेयर, लाइक, कमेंट करें, इजाजत लें। फिर आगे जिसको भी आप ये वजीफा देंगे उसको भी इजाजत होगी और उसको भी अफादियत होगी। अगर किसी को आपकी वजह से तकलीफ से निकलेगा तो अल्लाह ताला आपकी तकलीफों को भी दूर करेगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।